पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। महाराज और सभी सभासद उपस्थित हैं। राज्यसभा में पुष्पनगर राज्य का एक महाजन घुसकर आता है। वो महालिंग गांव का महाजन है। महालिंग गांव पूरे पुष्पनगर और आसपास के राज्य में अपने स्वादिष्ट मीठे पानी के मछलियों के लिए जाना जाता है। इस गांव में करीब 20 छोटे बड़े तालाब बने हुए हैं जहां मछली उत्पादन किया जाता है। महाजन हीरानंद का तालाब सबसे बड़ा है। वहीं से पूरे गांव का सबसे स्वादिष्ट मछली पकड़कर राज्य और बाहर भेजा जाता है। लेकिन कुछ हफ्ते हुए हैं वहां से मछली उत्पादन नहीं हो रहा है। महाजन हीरानंद महाराज से कहते हैं, महाराज, मेरी आपसे एक निवेदन है। मैंने पिछले महीने अपने तालाब में और ज़्यादा संप्रसारित कर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर मछली उत्पादन का साथ सरंजाम किया। लक्ष्य था और ज़्यादा उत्पादन करने का, परंतु आप तो शायद अच्छे तरह से ही जानते हैं कि कई हफ्तों से मेरे तालाब का उत्पादन लगभग बंद हो गया है। आप कृपया कर कुछ कीजिए। मैं तो अपने परिवार के साथ रास्ते में बैठने की स्थिति में हूँ और इससे हमारे गांव तथा राज्य का सम्मान भी जुड़ा है। महाराज ये बात सुनकर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। विनोद कहता है, महाराज, हमें थोड़ा जाकर उस तालाब को अच्छे से अनुध्यान करना चाहिए। कुछ तो रहस्य है इसके पीछे। महाराज भी इस बात पर सहमति प्रकाश करते हैं। अगले दिन महाराज, विनोद और मंत्री महाजन के साथ महालिंग गांव में आकर वो तालाब अनुध्यान करते हैं। विनोद एक चीज देख थोड़ा चकित होकर महाराज से कहता है, महाराज, आसपास के तालाब के पानी थोड़ा बहुत हिलने से भी इस तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर है। इसका क्या रहस्य हो सकता है? तभी एक आवाज़ सुन सभी उस तरफ मुड़ते हैं। वो लोग देखते हैं कि तालाब के पास एक बरगद पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हैं और उन सबको वहाँ बुला रहे हैं। सभी वहाँ जाने पर बाबा विनोद को कहते हैं, विनोद, ये तालाब अभिशप्त है। यहाँ एक जल राक्षस रहता है। वह जल में रहते समय अमर रहता है। उसे मारने के लिए पानी से बाहर लाना पड़ेगा। फिर बाबा एक धनुष और एक तीर विनोद को देकर कहते हैं, विनोद, मेरा विश्वास है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और निरहंकार व्यक्ति ही उस जल राक्षस को मार सकता है। उसे मारने के लिए तुम्हारे पास बस एक ही अवसर है। अब विनोद को उस राक्षस को बाहर लाने का व्यवस्था करना था। उसे एक उपाय सूझता है। वो महाराज से कहता है, महाराज, एक उपाय तो है, परंतु इसके लिए किसी को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। चिंता न करें, असल में बलि नहीं होगा, बकरा जिंदा ही रहेगा। महाराज फटाफट से कहते हैं, मंत्री होगा बलि का बकरा। इसके बाद मंत्री के पैर में रस्सी बांधकर उसे तालाब के ऊपर उल्टा लटका दिया जाता है। दूसरी तरफ अन्य कर्मचारी रस्सी का दूसरा छोर पकड़े थे। विनोद के इशारे पर वो लोग रस्सी को ऊपर खींच लेंगे। अब वो राक्षस मंत्री को देखकर पानी के अंदर से एक छलांग लगाकर उसके तरफ बढ़ जाता है। कर्मचारी मंत्री को ऊपर खींच लेते हैं और विनोद उस राक्षस को मौके पर ही तीर मारकर वध कर देता है। इसके बाद वो तालाब स्वाभाविक होने लगता है। महाराज और महाजन हीरानंद विनोद को बहुत सारे पुरस्कार देते हैं।